राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 9 नई नीतियों को लॉन्च किया। ये नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य से लाई गई हैं। इन नीतियों में एमएसएमई, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी 9 नीतियों की लॉन्चिंग आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी में जुटी हुई है। यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने के समय होने जा रहा है। 1 साल पूरा होने के कार्यक्रमों की कड़ी में ही 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी जो एक राइजिंग राजस्थान की जो कल्पना थी, उन्होंने विकसित भारत की कल्पना के आधार पर राइजिंग राजस्थान की जो कल्पना की, उसके आधार पर जो उनका सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला, निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राइजिंग राजस्थान के लिए राज्य में निवेश को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9 नई नीतियां लाई गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इन नीतियों को बुधवार को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति और अन्य हितधारक मौजूद थे। यह आयोजन मुख्यमंत्री कार्यालय के कन्वेंशन हॉल में हुआ। राज्य सरकार का मानना है कि ये नीतियां निवेश को आकर्षित करने और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथियों को और सभी अधिकारीगणों को कि उन्होंने जिस मन से, विश्वास से इस काम को गति देने का काम किया। और वास्तविकता में मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने मन से काम किया और कार्य को लेकर के जो विषय सूची बनाई और उस विषय सूची में एक एक बिंदु को डाला, और इसके साथ इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नए आयाम भी स्थापित किए और उन्होंने नए प्रयोग करते हुए उनकी भी क्रियान्विति करने का काम किया। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन 9 नीतियों को मंजूरी दी थी। इनमें राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान EVGC एंड XR नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 शामिल है। आप देखेंगे क्योंकि इस देश के अंदर आजादी से पहले हर गांव में उद्योग थे, उद्योग धंधे थे। छोटे छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे गांव की और हमारे जिलों की, हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन उसके बाद में बड़े बड़े उद्योग आ गए। हमारे जो छोटे लघु उद्योग थे, वो लघु उद्योग हमारे धीरे धीरे समाप्त की स्थिति में पहुंच गए। और उनका कारण ये था कि आज जो हम स्किल में पैसा लगा रहे हैं, स्किल के हम बार बार कहते हैं और स्किल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास स्किल भी मिलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको स्किल भी मिलती थी और वो अच्छा काम करते थे। आज भी वो काम हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। एक जिला एक उत्पाद नीति हर जिले के खास उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देगी। इससे उत्पादकों को वित्तीय सहायता और बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा। पर्यटन इकाई नीति 2024 में 24 तरह की पर्यटन इकाइयां शामिल हैं, जैसे इको टूरिज्म, फिल्म सिटी,
हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, प्ले जोन, टूरिज्म विलेज, मोटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्टार्टअप्स पहले की नीति में केवल 16 इकाइयां थी। इस नई नीति से पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और वेस्ट टू एनर्जी परियोजना को बढ़ावा देगी। खनिज नीति 2024 का लक्ष्य राज्य की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान बढ़ाना, 2040 से 47 तक 1 करोड़ रोजगार पैदा करना और खनिज क्षेत्र से सालाना राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। एमसैंड नीति 2024 निर्माण कार्यों में बजरी की जगह एमसैंड के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इससे पर्यावरण संरक्षण होगा और निर्माण लागत कम होगी। क्लस्टर विकास योजना के तहत शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के जरिए कच्चा माल, प्रशिक्षण और उत्पाद परीक्षण की सुविधा मिलेगी। ABCG एंड XR नीति 2024 एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगी। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार को उम्मीद है कि ये नीतियां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश को आकर्षित करने में मदद करेंगी और राज्य के विकास को गति देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।